हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल का। ये आर्टिकल है बिबेक डेब्रॉय का। बिबेक डेब्रॉय कौन है? यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण काउंसिल है जिसका नाम है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। उसके चेयरमैन है। मतलब समझिए, बिबेक डेब्रॉय का जो ओपिनियन है वही बाद में प्रधानमंत्री का ओपिनियन बन जाता है। वो देखिए, उन्होंने लिखा है कि देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वक्त की जरूरत है कि अब हमें नए संविधान को अडॉप्ट करना चाहिए। वो देखिए, ये चर्चा आज से नहीं बहुत सालों से चल रही है। बहुत सारे सरफिरे अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमारे देश का संविधान कॉपी पेस्ट किया गया है, वक्त की जरूरत है कि इसको बदला जाए। वो देखिए, कॉपी पेस्ट के बारे में मैं हल्का सा क्लेरिफाई कर देता हूं, बिकॉज जब मैं पढ़ाता हूं तो क्लास में बच्चे भी कभी कभी ऐसे बोल देते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं इस समय ऐसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस तरह से ओपिनियन चला रहे हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे हैं उसको, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, हमारे देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। वो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जैसे इक्वलिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे देश में इक्वलिटी एक लगता है बिल्कुल एक गायब सा कॉन्सेप्ट था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में इक्वलिटी बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं की जा रही थी। यदि डीप डाउन इनसाइड देखें तो हमारे देश में एक कम्युनिटी ऐसी थी जिसकी आबादी देश में 16-17% है। उस कम्युनिटी को अनटचेबिलिटी का शिकार होना पड़ा। मतलब उस कम्युनिटी को लोग छूते तक नहीं थे। सोचिए, कुत्ते बिल्ली जानवरों को छूना अलाउड था। कुत्ते बिल्ली को आप छू सकते हो, वो आपके किचन तक पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का यदि कोई इंसान किसी को छू भी दे तो उससे वो अछूत हो जाता था। सोचिए कितनी घृणित मानसिकता से ग्रसित उस समय हमारा देश था। और आज भी हमारा देश ग्रसित है, क्योंकि हमारे देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है। और 70% आबादी में लगभग मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की यदि आप जाएंगे देखेंगे तो आज भी ये छुआछूत की प्रैक्टिस गांव में बराबर तरीके से चल रही है। शहरों में भी चल रही है, लेकिन शहरों में थोड़ी लोग अपने आप को दिखाते हैं कि नहीं, हम नहीं करते हैं। लेकिन गांव में आज भी ये प्रैक्टिस बराबर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। तो सोचिए, उस कंडीशन में हमारे देश को संविधान लिखने वाले, स्पेशली मेन आर्किटेक्ट हमारे संविधान के हैं डॉक्टर अंबेडकर, उनको जब लिखना था कि हमारे देश में इक्वलिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। तो उन्हें उसको रेफरेंस देने के लिए बताना पड़ा कि भैया उस देश में प्रैक्टिस होता है इसलिए हमारे देश में प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं था, ये एक रेफरेंस था। जब किसी इंसान को ये पता नहीं होता है कि ये भी चीज बेसिक होती है जिसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, तब उसे बताना पड़ता है कि फलाने देश में प्रैक्टिस हो रहा है इसलिए हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। वरना इतना पढ़ा लिखा इंसान खुद से कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकता था। वो कॉपी पेस्ट नहीं था, वो अलग अलग देशों का रेफरेंस आपको बता रहा था कि भैया वहां प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, वहां पे इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं हो रही, इसलिए हमें भी इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, हमें भी समानता प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें भी हर इंसान को एक तराजू में तौलना चाहिए। और देखिए, इसको बहुत सारे सरफिरे बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट नहीं है, ये आपको बेसिक फाउंडेशन बताता है कि दुनिया की अलग अलग देश कहते हैं ना कि यदि किसी पक्षी को यदि उड़ना हो, यदि भूल गया हो तो उसे दूसरे पक्षियों को दिखाना पड़ता है कि भैया वो फलाना पक्षी दो है, इस तरह से उड़ रहा है, इसलिए तुम उसको देखकर इसे उड़ सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि आपको बताया जाए कि फला देश में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। सोचिए, हमारे देश को यह तक नहीं पता था कि हमें इक्वलिटी प्रैक्टिस करना है। हमारे देश के लोगों को यह तक नहीं पता था कि एक जिंदा इंसान को नहीं जलाना चाहिए। सती प्रथा के नाम पर एक औरत को जिंदा जला दिया था। सोचिए, ये प्रैक्टिस हमारे देश में प्रैक्टिस होती थी। मतलब इसलिए हमारे संविधान मेकर्स, जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, उनको अलग अलग जगह से रेफरेंस देना पड़ा कि फला देश में ये चीज एक बेस्ट प्रैक्टिस हो रही है इसलिए हमें अपने देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो सिरफिरे होते हैं, जिनका कहना है कि हमारे संविधान को बदलना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे इंसानों को बाइकआउट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भैया जो तुम्हारे ओपिनियन है तुम्हें टाइम से इसको बदल लेना चाहिए, वरना इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।